सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में कार्यक्रम में पहुंचे। यहां लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, हमने राम राज्य को शासन के रूप में इसलिए माना क्योंकि उस समय किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि आज गुजरात के मुसलमान खुद कह रहे हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित गुजरात में हैं। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन 50 साल तक राज किया वो गरीबों के लिए कोई ठोस काम क्यों नहीं कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में याद करिए वह दिन जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था प्रधानमंत्री के रूप में। उससे पहले वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को भारत के सबसे संपन्न प्रदेशों की श्रेणी में खड़ा करना, वहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हरेक तबके तक पहुंचाना। जो लोग मोदी जी का भय दिखा करके मुसलमानों को भड़काने का कार्य करते थे, उसी गुजरात से मुसलमानों के मुंह से शब्द भी हम लोगों ने सुना है कि हम लोग सबसे सुरक्षित कहीं पर हैं तो गुजरात के अंदर हैं। और मुझे लगता है यह सुशासन की सबसे पहली निशानी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी जा रहे हैं। राहुल गांधी 4 और 5 जुलाई को अमेठी में रहेंगे। इस साल में उनका यह तीसरा अमेठी दौरा होगा। राहुल के इस यूपी दौरे को संगठन बदलाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल के आने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस की नई टीम को जिम्मेदारी भी मिल सकती है, इस तरह की भी जानकारी है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अमेठी के सांसद श्री राहुल गांधी जी 4 और 5 तारीख को अमेठी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। हमेशा की तरह यहाँ पर जो किसान हैं उनके साथ चौपाल में भाग लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और यहाँ के सम्मानित नागरिक हैं उनके अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से भी भेंट करेंगे। यूपी में आफत का अलर्ट है। मौसम विभाग ज्यादातर जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी जारी कर रहा है। किन जिलों में कहर बरपा सकती है बारिश, देखिए इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट। आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट। आने वाले कुछ दिन पड़ेंगे यूपी पर भारी। अगले 72 घंटे यूपी के कई जिलों के लिए काफी भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने सूबे के कई जिलों में तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। मूसलाधार बारिश के साथ ही तेज तूफान आने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए चक्रवातीय बरसात भी हो रही है लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, या हम कहें कि उत्तरी भारत में चक्रवातीय बरसात हो रही है। और अब ये मानसून के कारण आने वाले दिनों में मानसून और ये चक्रवात दोनों मिलके आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छी बरसात होने की संभावना है। उत्तराखंड की तरह ही यूपी में भी मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, बलरामपुर और बिजनौर में अगले 72 घंटों में तेज बारिश हो सकती है। इन जिलों में तेज बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। पिछले कई महीनों से यूपी में मौसम का सितम देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में धूल भरी आंधी और मूसलाधार बारिश की वजह से यूपी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी यूपी के तकरीबन 1 दर्जन जिलों पर एक बार फिर मूसलाधार मानसून का खतरा मंडरा रहा है। अनुमान के मुताबिक अगर इन जिलों में तेज बारिश होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा के सुधार और गुणात्मक शिक्षा को लेकर सरकार लगातार गंभीर कार्रवाई कर रही है। वाराणसी और गाजीपुर में 2 स्कूलों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षकों के खाली पदों को तत्काल भरने का निर्णय लिया गया है, जिससे आगामी शैक्षणिक सत्र में सभी स्कूलों कॉलेजों में पठन पाठन सुचारू रूप से हो सके। दिनेश शर्मा गाजीपुर में कलराज मिश्रा के भाई के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। 2 मॉडल स्कूल चिन्हित किए जाएंगे, जिसमें एक बनारस का होगा, एक गाजीपुर का होगा, और हम विशेष सुविधाओं से युक्त तो करेंगे उनको, लेकिन जो रिक्त पद हैं अध्यापकों के, उनके संदर्भ में भी दिशा निर्देश जारी किए गए और एक अभियान चला के उनकी खाली पदों को हम लोग भर रहे हैं। पहला प्राथमिकता पठन पाठन सुचारू रूप से हो। पुस्तकों की उपलब्धता सभी जगह संतोषजनक है, लेकिन अगर कहीं किसी कारण से नहीं होगा तो हमारे जीआईसी के किसी विद्यालय में वो पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। लखनऊ के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं से साफ सफाई कराने के मामले ने तूल पकड़ा है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद स्कूल को गोद लेने वाले बीजेपी विधायक और बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने कार्रवाई की बात कही है। विभाग ने स्कूलों की साफ सफाई का जिम्मा शिक्षकों को दिया, लेकिन 2 जुलाई को स्कूल खुलने के साथ ही छात्रों के हाथों में झाड़ू देकर स्कूल परिसर की साफ सफाई करवाई गई। मामला सामने आने के बाद विधायक नीरज बोरा और निदेशक बेसिक शिक्षा ने बीएसए को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।